वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, मरकज़ी क़यादत हैं, मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया बहुत बहुत जनाब। शमीम साहब, आपको ख़ुद पता है कि मईशियत का हाल बड़ा बुरा है और मईशियत भी तब बेहतर होती है जब सियासी इस्तेहकाम आए। तहरीक इंसाफ का एक लॉन्ग मार्च और एक धरना, एक सब चीज़ें चल रही हैं। अगर सियासत में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मैशियत तो बेहतर नहीं हो सकती। शमीम साहब, क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं, हम तो इतने अरसे से कह रहे हैं। और दूसरी चीज भी कहते हैं कि चोरों को हुकूमत पे बिठा दोगे तो तब भी मईशत इम्प्रूव नहीं होगी। सही। जिनको आप बार बार आजमा चुके हैं उनको दोबारा आप लेके आएंगे तो वो वही काम करेंगे जो पहले वो करते रहे। अगर 70 साल में पाकिस्तान अपनी मंजिलों की तरफ नहीं जा सका और उसके बाद आजाद होने वाले मुल्क भी जो हैं हमसे आगे निकल गए, हमसे ही जुदा होके जो बने वो भी हमसे आगे निकल गए, तो कहीं ना कहीं कसूर तो हमारे हुक्मरानों का है। जो लोग जितने ज्यादा इस मुल्क में हुकूमत की उतना बड़ा कसूर, चाहे वो फौज हो चाहे उसके अंदर सियासी जमातें हों। और अगर पीछे से फौज ही सबको चलाती रही है तो पूरा इल्जाम फौज पे आएगा फिर। सही। सर, आपको ख़ुद पता है कि ये एतबार आपके सामने है कि पार्लियामेंट, जमहूरियत ये मजबूत नहीं हो सका। आपको पता है कि अवाम का 15 साल से कंटिन्यू गवर्नमेंट को देख रहे हैं। जमहूरियत चलनी चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए, हमारा यकीन भी यही है कि पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत हो, लेकिन इसने डिलीवर नहीं किया। इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है जी बिल्कुल। मकसद ये अभी भी आपको पूरी कौम को हम पिछले अरसों से यही शऊर दे रहे हैं कि भाई ये देखो तो कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। ये कैसे एकदम से एक हुकूमत जो कि 6% इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही हो, जिसका कोविड के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जाता हो, पाकिस्तान में 17 साल में कभी 2 मुतवातिर साल ऐसे नहीं गुजरे जिसमें 6% ग्रोथ हो, करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया गया हो, और इन सब चीजें कि जी नया पाकिस्तान घर भी बन रहा है और दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही हो क्लाइमेट की चेंज, क्लाइमेट के एनवायरनमेंट की हमारी पॉलिसीज के। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं पाकिस्तान के पीछे चलने को तैयार हूँ इस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के ऊपर, और उसके बावजूद जो है वो कह दिया जाता है महंगाई 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो उसके ऊपर हटा दी गई हुकूमत कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसके बाद विद इन मंथ जो है वो 100 रुपए कीमत बढ़ा दी गई, और तब भी वो हुकूमत कायम है। या तो ये होता है ना कि वही पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, जब 12 रुपए कीमत बढ़ती है तो हुकूमत हट जाती है। तो जब 100 रुपए कीमत बढ़ी थी तो 5 हुकूमतें तब्दील हो जानी चाहिए थी उस वक्त। शमीम साहब, आपका लॉन्ग मार्च खान साहब ने 26 तारीख को कहा है कि सब पिंडी पहुँचें, और हमारी तारीख में ये भी एक पहली दफ़ा हुआ है कि कोई तैनाती आर्मी चीफ़ की हो रही है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी तनकीद और जो सियासत के अंदर हुई है या टॉक शोज़ में जो नहीं होनी चाहिए, आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगे ज़रूर के। और दूसरी बात यह है कि आर्मी ने जिस तरह जनरल ने कहा है कि हम जो है ना ए पॉलिटिकल हैं, हम किसी की तरफ नहीं हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं नो वन कैन रिमेन न्यूट्रल, यानी कि कोई भी न्यूट्रल नहीं रह सकता। क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, पहली चीज तो है, देखिए मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसी किस्म का सवाल एक और एंकर ने पूछा था, और उसने ऐसी शानदार मिसाल दी कि मैं 10 मिनट तक तो हंसते हंसते मेरा नोटपोट हो गया। उसने कहा कि जी खान साहब ही तो न्यूट्रल अंपायर लाए थे क्रिकेट के अंदर, सही, तो वो न्यूट्रल के क्यों खिलाफ है? भाई लफ्ज न्यूट्रल का मतलब ये है कि बायस नहीं हो सकता किसी की तरफ, सही, ठीक है? ए पॉलिटिकल कोई चीज नहीं हो सकती। आपका ओहदा आपको किसी की तरफ बायस नहीं कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आप एज एन एंकर जो है प्रो पीटीआई, प्रो पीएमएल, प्रो पीपीपी नहीं हो सकते। सही। आपको जो आपका मौजू है उसके साथ जस्टिस करने के लिए आप उसके लिहाज से एंकरिंग करेंगे, ठीक है ना? आप मुझसे मेरा सवाल पूछ रहे हैं, आप एंगलिंग नहीं दे सकते। अगर आप एंगलिंग देने लगेंगे तो आप कोई बायस शो करेंगे। सही। हमारा मकसद ये। दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं
دیکھیے دنیا میں ہمیں ایک پیمانہ دیا گیا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کہتے ہیں. تو نہی عن المنکر، امر بالمعروف تو پوری قوم کو سمجھ میں آیا ہوا ہے. نہی عن المنکر میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے. نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی برے کو برا کام کرنے سے روکو. اگر اب تم اس کو برا کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو اتنی ہمت پیدا کرو کہ اس کو کہو کہ یہ برا ہے. صحیح. اور اگر تم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اس کو برا سمجھو. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فوج کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ پریکٹس کرے. کم سے کم یہ نہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ ہم اندھے ہو جاتے ہیں اور ہم چوروں کو بھی اس قوم پہ مسلط کر دیں گے. اس سے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں اور اگر وہ خود بخود بھی آ جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. اس سے کہ وہ آ کے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے. اس سے کہ ہم نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے ضرر ہوں. آپ حق کا ساتھ دیجیے. حق ہے جدھر آپ سمجھتے ہیں. صحیح اور غلط کی تمیز کیجیے. باعث نہیں شو کیجیے. اصول کے مطابق چلیے. صحیح. اصول کے مطابق چلنا اور صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنا ہر انسان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ صحیح کام کرے، چاہے وہ وردی میں ہو یا وہ وردی میں نہ ہو. بڑی مہربانی محترم جناب فردوس شمیم نقوی صاحب کا پوائنٹ آف ویو. سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، مرکزی قیادت تحریک انصاف کا ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. بریک جو ٹائم تھا بریک کا پتہ